आज मैं आपको एक बुनाई सिखाने जा रही हूँ। इस स्वेटर का मैंने जो बॉर्डर है कट वर्क का बनाया हुआ है। ये देखो ऐसे है, ये दोनों तरफ से ऊपर जो इसका कॉलर है ये भी देखिए, ये भी मैंने कट वर्क का ही बनाया हुआ है। ये देखिए, और मैं आपको ये बुनाई सिखाने जा रही हूँ। इस बुनाई को 2 फंदे में बनाया हुआ है और मैं अभी इसको शुरू करती हूँ और दिखाती हूँ। जो ये स्वेटर बनाई हुई है इसमें 2 उल्टे हैं और 2 सीधे हैं। 2 सीधे बुनाई वाले हैं, 2 उल्टे बीच गैप दिया हुआ है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। इसमें देखिए, ये मैंने 3 उल्टे रखे हैं। आप भी जितने आपका मन करे उतने उल्टे रख सकते हैं। उल्टे का मतलब क्या है? उल्टे रखने का मतलब है कि हम जो ये बुनाई डाल रहे हैं इसमें थोड़ा गैप होना चाहिए। अगर ऐसे जोड़ के भी बनाएंगे, देखो कितना अजीब सा लग रहा है, गैप में ही ये सुंदर लगेगा। तो आप जितना आपका मन करता उतने उल्टे डाल लीजिए। मैंने ये 2-2 के मल्टीपल में डाले हुए हैं, 2 की बनाई है और 2 बीच में उल्टे हैं। ये मैंने 18 फंदे डाले हुए हैं 6-6 के मल्टीप्लाई से। ये 3 उल्टे और 2 सीधे, ये 5 ये हो गए, 5 ये हो गए 10, 5 ये हो गए 15 और 3 लास्ट में, ये 18 फंदे हैं। अब मैं देखो ये आपको बताती हूँ। ये पहले ऐसे 3 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3। जो आगे के हैं इनको हम सीधा डालेंगे। ये 3 सिलाई का डिज़ाइन है। ये 3 फिर हम उल्टे डालेंगे। ये 2 फंदे सीधे डालेंगे, 3 फंदे फिर उल्टे डालेंगे, 2 फंदे सीधे डालेंगे, ये 3 फंदे उल्टे डालेंगे। इसमें मैंने एक सिलाई पहले डाल ली है जो उल्टी थी, ये दूसरी सिलाई थी। अब ये तीसरी सिलाई देखो, जैसे फंदे हैं सीधे पे सीधे, उल्टे पे उल्टे डालने हैं। ये 3 उल्टे थे तो अब 3 सीधे बन गए, 2 3, 1 2, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। ये बुनाई की चौथी सिलाई है, क्योंकि एक सिलाई मैंने पहले डाली थी, वो मैं आपको इसके बाद बता देती हूँ कैसे डालनी है। अब ये बुनाई का पैटर्न जहाँ पर आएगा, ये 3 जो उल्टे हैं इनको हम उल्टे ही डालेंगे। 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ भी हमने रखना है, दूसरी तरफ लेके नहीं जाना है। जो ये पहला फंदा है सीधा, इसको ऐसे उठा के हमने बदल लेना है ऐसे, और अगली तरफ से ही ये सीधा बुनना है। ये देखो, एक कम हुआ और एक ये जाली में बढ़ गया। और अब 3 फंदे डालेंगे उल्टे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ ही रखना है और सिलाई में उठा के ये फंदा पलट लेना है और फिर आगे से इसको बुनना है। एक जाली बन गई और एक फंदा कम हो गया। आगे फिर हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2, ये 3 हमने उल्टे डाल ली हैं। अब हम इस फंदे को सीधा करेंगे ऐसे, और आगे से सिलाई डालकर इसमें ऐसे बुनेंगे और 3 फंदे फिर उल्टे रखने हैं। ये देखिए, ये ऐसे बन के बुनाई तैयार हो गई। यही पैटर्न है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान बुनाई है। 1 2 3 और ये 2
उधर से सीधे थे, इधर से उल्टे बन गए, एक जाली बन गई और एक ये फंदा बन गया। अब 3 है जो वो सीधे डालेंगे, क्योंकि उस तरफ से उल्टे रखे हैं 3, इधर से 3 सीधे डालेंगे। 1 2, ये देखो ये है बुनाई बड़ा फंदा। 1 2 3, ये उल्टा डालना है, ये जाली वाला भी उल्टा ही डालना है। 1 2 3, एक सिलाई हमने ये डाल ली है, 2 सिलाइयाँ और डालेंगे जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये एक सिलाई बुनती की पड़ गई है, दूसरी हमें डालनी पड़ेगी। फिर उल्टी एक डालेंगे, ये पहले सीधी तरफ से, फिर उल्टी तरफ से, फिर उसके बाद बुनाई। 2 3, ये देखिए 3 उल्टे 2 सीधे, ये दूसरी सिलाई है हमारी पैटर्न की। ये 3 और ये 2, ये 3। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान बनाई है और बहुत ही सुंदर लगती है डाल के। आपने ये स्वेटर देखा है जो मैंने बनाए हुए 3 साल हो गए उसको बनाए हुए, ज़रा भी ख़राब नहीं हुई है। ये बच्चे की स्वेटर है, ये देखिए जैसी हो गई। अब उल्टी सिलाई से वैसे ही दोहराएंगे जैसे पहले डाली थी। 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 अब 3, ये 3 हो गया। अब ये पैटर्न पूरा हो गया है। अब उसी तरह इस पे हम बुनाई डालेंगे। बस ये सिर्फ 4 सिलाई का पैटर्न है। 2 3 और धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। इस फंदे को हम बदलेंगे और आगे से उठाएंगे। ये देखो दोबारा मैंने रिपीट कर दी। अब ये 3 फंदे उल्टे डाल लिए और धागा अपनी तरफ ही रखना है और इस फंदे को ऐसे बदल कर ये 2 फंदे इकट्ठे ही उठाने हैं। एक फंदा कम हो गया और एक जाली से ये बढ़ गया और आगे फिर 3 उल्टे डालने हैं यहाँ से देखो और फिर धागा अपनी तरफ ही रखना है। इस फंदे को हमने पलट देना है और आगे से इसको बुनना है। ये 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे और एक जाली बनाएंगे, ये 2 के 2 पूरे हो जाएंगे और आगे 3 फंदे फिर उल्टे बुनेंगे। यही पैटर्न है, इतना ही। और इस पैटर्न को आप ठीक ढंग से बना सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है। बीच में चाहे आप 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो उल्टे। अब उल्टी सिलाई से फिर पैटर्न शुरू हो जाएगा। उल्टी डालेंगे, सीधी डालेंगे, फिर उल्टी डालेंगे, सीधी में फिर यही पैटर्न बनेगा। ये इतना ही है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। धन्यवाद जी।